सो हे गाइस, न्यूज बॉय है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान ने एक चीज बताया, ठीक है, बिग बॉस के घर में, एंड वो सुन के भाई साइरस एंड बाकी कॉन्टेस्टेंट्स का होश उड़ गया। आपको बताओ, फुकरा इंसान के फैमिली ने जो एक घर लिया जो कि 16 करोड़ का है भाई। तो उसके बारे में जब वो बता रहे थे ना बिग बॉस के घर में कि हमने जो यूट्यूब के पैसे से 16 करोड़ का घर लिया, तो बाकी सब शॉक हो गए भाई। बाकी मैंने वो एपिसोड देखा नहीं, शायद से एपिसोड में दिया भी नहीं गया था। 24 आवर्स लाइव जो चलता है वहां पे बात किया गया था। शायद से वो लोग ने सोचा नहीं होगा कि यूट्यूब से जो इतना इनकम किया जा सकता है। और बताया जा रहा है कि पुनीत सुपरस्टार का जो फिर से री एंट्री होने वाला है। यस, बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह किए जा रहे हैं इससे रिलेटेड। और उनके फॉलोअर्स ने जो एक चीज पॉइंट आउट किया, वो बिग बॉस के घर में जाने से पहले जिस रूम में थे ना, वही सिमिलर दिखने वाला रूम से वो अभी रील्स वगैरह बना रहे। तो लोगों को लग रहा है कि शायद से वो फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बाद बच के थोप्पू के बारे में। आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं। तो जो केरला के यूट्यूबर है, ठीक है, इनको जब पुलिस ने रिसेंटली अरेस्ट किया, वो भी लाइव। यस, वो यूट्यूबर जो लाइव कर रहे थे, जब पुलिस उनके घर पे आई, पुलिस ने जो दरवाजा तोड़ के उनको अरेस्ट किया भाई। अब वो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं मुझे समझ नहीं आया, बट वो ना दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। उन्होंने जब पुलिस को चाबी भी दिया था नीचे से, बट फिर भी शायद से दरवाजा नहीं खुला, इसलिए जो पुलिस को वो दरवाजा तोड़ना पड़ा। अब पुलिस ने उनको अरेस्ट क्यों किया भाई? वो कोई तो एक शॉप इनॉग्रेशन में गए हुए थे, वहीं पे ना बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था, ट्रैफिक जाम हो गया था पूरा। और वो जो कुछ गाने गा रहे थे जहाँ पे वो वल्गर वर्ड्स का यूज कर रहे थे, वही सब रीजंस की वजह से जब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। और जो बताया जा रहा है कि उनको जो बहुत ज्यादा बैकलैश भी मिलता है अपने लाइव स्ट्रीम, अपने वीडियोस की वजह से, क्योंकि वो जो अपने लाइव में या फिर वीडियोस में जो है वुमन को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह लेते हैं, लोगों को जज करते हैं बाय देयर फिजिकल स्ट्रक्चर। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे टीचर्स से जो उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी किया हुआ, ये बताते हुए कि वो जो अपने वीडियोस के थ्रू गलत इन्फ्लुएंस कर रहे बच्चों को। मैं उनका लाइव स्ट्रीम देख रहा था, मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन वो ना आइसो स्पीड की तरह बिहेव कर रहे थे, शायद से इंस्पायर्ड हुए वो आइसो स्पीड से। പോലീസിനെ വിളിക്കുണ്ടാണ് ഇവര് പോലീസാന്നാ പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്താക്കണ്ടേ? Come on now. അവസ്ഥ വളി എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇത് നടക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം. പോലീസ് തന്നെയല്ലേ? तो चलिए अगली अपडेट के बाद मुझे देव आनंद के बारे में बता दो। ये जो एक रैपर है, ठीक है, तमिल रैपर, तो ये जो रिसेंटली किडनैप हो गए थे। यस, 10 जन थे जिन्होंने उनको किडनैप किया। देव आनंद के साथ जो है दोस्त भी थे, लेकिन बताया जा रहा है कि चाकू वगैरह दिखा के उनको दोस्तों को डराया गया, उनको जो किडनैप कर लिया गया था। एंड इसके बाद उनके फैमिली ने जो है पुलिस कंप्लेंट कर दिया। फिर क्या था, नेक्स्ट डे वो मिल भी गए एंड 5 जन जो अरेस्ट भी हो गए। अकॉर्डिंग टू पुलिस, देव आनंद ने जो है 2.5 करोड़ रुपए लोन लिया था एक बंदे से, एंड उनका पैसा वो रिटर्न नहीं किए थे। तो वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे पुलिस, जिससे उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए लिया। उनका ये हाथ तो नहीं है किडनैपिंग में। लेट्स सी भाई, आगे कुछ अपडेट मिलता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए अगली ये अपडेट के बाद मुनावर फारूकी के बारे में। तो मुनावर फारूकी आपको पता होगा एक टाइम अरेस्ट हुए थे, वो जो 37 डेज जेल में थे। तो उसके बारे में जब बिया बाइसेप्स ने उनको पूछा ना अपने पॉडकास्ट में, तो वो क्या कहे आप खुद देखिए। पहली बात मैं जब अंदर जा रहा था ना, वो मोमेंट आई टेल यू, हम बोलते हैं कि लाइक इंसान जब मेंटली डिस्टर्ब होता है या इंसान जब अपनी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसको पता नहीं क्या करना होता है, तो हम सिर्फ वो देखते हैं चीज़ें, हम कभी महसूस नहीं कर पाते। मैंने वो चीज़ पहली बार महसूस करी कि मुझे पता नहीं है क्या करना है, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। आई एम इन दैट जोन कि थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग एंड मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा एक चीज़ पे, ताकि मैं सोचूं कि क्या हो रहा है। वो जंप हो रहा है मेरा थॉट कि अब क्या होगा, उस पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये तीनों चीज़ों पे हर एक सेकंड पे जंप हो रहा है। मैं सुकून से बैठ के सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, एंड जो भी हो रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और वो मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मेरे पेट से आवाज़ें आ रही है, मेरा हार्ट बीट फास्ट है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है, मेरे हाथ काँप रहे हैं, डर लग रहा था, सब चीज़ें, सारी चीज़ें। कि मैं वही बोल रहा हूँ ना कि सारी चीज़ें जब आपका हाथ काँप रहा है तो यू कैन फोकस ना कि मेरा हाथ काँप रहा है, बट आपका हाथ काँप रहा है, बट आपको चक्कर भी आ रहे हैं, तो आपको वो समझ में आ रहा है कि आपका हाथ काँप रहा है, बट आपको फिक्र नहीं है कि हाथ क्यों काँप रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी चक्कर आ रहा है और हार्ट बीट फास्ट हो चुकी है, तो आप रेस्टलेस भी फील कर रहे हो। तो ये सारे मूवमेंट पे ये सारी चीजें फील होती है। एग्जैक्टली। तो चलिए अगली अपडेट के बाद बच चुके एक वीडियो के बारे में, जिसके बारे में ऑलरेडी कल बता चुका हूँ। एक घोड़े को जो है 2 बंदे वीड स्मोक करा रहे थे, वो मैं यहाँ पे वीडियो नहीं दिखा सकता ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइन इश्यूज। तो ना वो वीडियो के ऊपर जब पुलिस ने रिएक्ट करा, शायद से वो 2 बंदे बहुत जल्द अरेस्ट हो सकते हैं। उन्होंने लिखा, वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द मैन इन द वीडियो, अपील सच इंसिडेंट शुड बी रिपोर्टेड टू द नियरली पुलिस ऑन ड्यूटी और ऑन 112 फॉर इमीडिएट एक्शन। जैसे यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस बताया कि अगर आपको ऐसा होता हुआ दिखता है तो आप जो 112 में कॉल कर सकते हो, वो लोग जो इमीडिएट एक्शन लेंगे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुकी है आदि पुरुष के बारे में। तो आदि पुरुष फिल्म का रिव्यू दिया ट्रिगर्ड इंसान, उन्होंने एक ट्वीट किया, टू बी फेयर द फाइनल सीन इन आदि पुरुष वाज एक्चुअली सो गुड लुकिंग, रावण वध वाला। उसके अलावा तो क्या ही कहना, डायलॉग्स, कलर्स, एक्टिंग, एवरीथिंग वाज जस्ट कुछ भी। जस्ट हैड द रैंडम अर्ज मूवी की थोड़ी सी तारीफ करने का, क्योंकि ट्रोल तो कर ही लिया ऑलरेडी काफी। तो उनको ना आदि पुरुष फिल्म का फाइनल सीन, जो लास्ट वाला सीन है, वो बहुत ज्यादा पसंद आ गया। बाकी तो वही जो लोगों को लगा था। तो चलिए अगली अपडेट के बाद बच चुके अंकुर वारिको के बारे में। तो उनसे रिलेटेड ना यहाँ पे आइवॉरी टावर मीडिया
मीडिया एक वीडियो अपलोड की है जहाँ पे वो बताया कि अंकुर वारिकू जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो जो एक सक्सेसफुल कंटेंट एंड कोर्स क्रिएटर है। आपको पता हो वो बहुत ज्यादा कंटेंट बनाते हैं, ऑल्सो कोर्स वगैरह तो वो बहुत ज्यादा ही सेल करते हैं। वो बताया कि उनके बहुत सारे स्टार्टअप्स पहले फेल हो चुके हैं और भी बहुत कुछ वो बताया ना अंकुर वारिकू के बारे में। मैं आपको उनके वीडियो का एकदम छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। Well, he was part of the influencers who promoted the World Startup Convention. People call it the biggest funding scam of 2023. But later he withdrew from this as soon as the scam got bigger. In another money laundering scam, a crypto investment brand called Vault, which became popular in 2021. This company got involved in a money laundering case. Ankur Warikoo was one of the main influencers who promoted this product for crypto investments. A lot of people had actually invested in this company after getting influenced by the content creators, not sure if the money will come back to the investors. Ankur Warikoo is not a SEBI registered financial advisor. For me, Ankur Warikoo is a failed entrepreneur and highly successful content and course creator. To end this video, I want to say one thing: whether you buy his course or not buy his course, make sure it is your own 100% decision by fully knowing who the person is and not randomly falling for YouTube ads. तो चलिए वो अगली अपडेट के बाद चुके एमिलियो बंटाई के बारे में। तो एमिलियो बंटाई अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किए थे जिसके कैप्शन में वो लिखे, किंग ऑफ द स्ट्रीट्स न्यूयॉर्क के सड़कों पे, बीइंग इंडिपेंडेंट बट स्टिल ऑल ओवर द वर्ल्ड हक से। एंड आप देख सकते हो उनका पोस्टर लगा हुआ है न्यूयॉर्क के सड़कों पर। तो चलिए वो अगली अपडेट के बाद चुके उर्वशी रौतेला के बारे में। उर्वशी रौतेला ने गलती से जो है अपने फ्लाइट में 2 आईफोन छोड़ दी। वो लिखी, डियर विस्तारा, आई इनएडवर्टेंटली लेफ्ट माई 2 आईफोन्स ऑन फ्लाइट #UK772 earlier today with my parents DP. Could you please assist in locating it? Any help is greatly appreciated. पता नहीं यहाँ पे वो क्या लिखे यार, मुझे समझ नहीं आया। #lost and found, गुम हो गया था, मिल गया क्या, मतलब कोई समझा दो यार, मैं नहीं समझा। तो चलिए अगली ये अपडेट के बाद आ चुके एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव एक फैन के हरकत से खुश नहीं है। यस, उसने क्या किया उनके व्लॉग का मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। एक जो चीज़ मैं समझाता हूँ ना लोगों को समझ नहीं आती, ये ना किसी ने रखी प्लॉट में घुस के, बहुत अच्छा लगा रखी, और इस पे प्रेशर डाल के ना इसके शीशे पे चढ़ गए, जो कि ये क्रैक आए, दिख रहा है ना, इतना बड़ा क्रैक आ रहा है शीशा दबने पे। भाई क्या करा जाए बताओ? मैं मना ही कर रहा हूँ, तब क्या कर भाई मना, ये इसका क्या करूँगा मैं? अब इसका शीशा कितने का होगा और ये कितने का? कैमरा लगवा लो ना अपने उसमें। भाई कैमरा तो लग रहा, अभी मैं चेक करूँगा ना। अरे बच्चे निकलेंगे कोई यार, मैं मारता भी अच्छा लगूंगा किसी बच्चे के। अब साढ़ा शीशा कितने का आएगा इसका शीशा? करेंगे भाई ईजी 50-55 हज़ार का या ज़्यादा का? ज़्यादा का ही होएगा यार इसका तो। अब इसका शीशा लगवाओ। कहाँ लगाओगे? इंश्योरेंस में लगवाएंगे। तो चलिए वो अगली अपडेट के बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। तो रिसेंटली वो ना मिले थे पीयूष गोयल जी से, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है। तो वो देख के ना बहुत सारे लोग सोचने लग गए कि विवेक बिंद्रा जी जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट करा, वो अपने यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट किए थे, जैसे ही मैं किसी राजनेता के साथ फोटो अपलोड करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि बिंद्रा जी राजनीति में आने वाले हैं, कुछ कहते हैं कि शायद 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने वाले। देश के स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना ही मेरा राजनीति है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा राजनेता पॉलिसी मेकर होता है, तो बिजनेस क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर बातें होती है। इसी के चलते एक कार्यक्रम में हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स श्री पीयूष गोयल के साथ मंच साझा करने का मौका मिला। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स कैसे देश की प्रगति और सहायक हो सकते हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात हुई। बता दूं और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स रिसेंटली जो है पीयूष गोयल जी से मिले थे, जैसे एल्विश यादव, हर्ष बेनीवाल, सम्राट भाई और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।